हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फीमर बोन फ्रैक्चर या कोई भी फ्रैक्चर होने के बाद पेन कब तक रहता है, और मेरी जो 2 साल की फीमर बोन फ्रैक्चर की जर्नी है उसमें मुझे पेन कब तक था और कब कब किन किन टाइम पे मुझे पेन महसूस होता है। तो अभी मुझे 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 2 साल हो चुके हैं फीमर बोन फ्रैक्चर को। अभी तो मुझे कोई पेन वगैरह होता नहीं है, और कोई ऐसा मतलब महसूस नहीं होता कि मुझे फ्रैक्चर हुआ था। अभी जो मेरी लाइफ है वो नॉर्मल चल रही है, जैसे पहले पहले थी, यानी कि फ्रैक्चर होने के पहले जैसी लाइफ थी वैसी लाइफ है। तो बहुत से लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि पेन कब तक होता है, और सब लोगों का एक ही सवाल है, हमें पेन हो रहा है कब तक रुकेगा, कब तक चला जाएगा। जो देखिए पेन जो रहता है सर्जरी के बाद, देखिए जो इतनी बड़ी अगर किसी की सर्जरी हुई रहती है या फ्रैक्चर बोन टूटा रहता है, तो उसके बाद वो सर्जरी के बाद पेन तो रहता ही है। 2 या 3 हैवी वाला पेन रहता है। 1.5-2 महीने तक तो कम से कम पेन हैवी वाला रहता ही है। उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते पेन कम कम होते जाता है। अभी मेरे केस में जो मुझे पेन था, वो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसके ऊपर, जो पेन है वो 2 महीने तक तो रहता ही है, मतलब ज़्यादा वाला पेन। उसके बाद धीरे धीरे कम होते जाता है, और 4 से 5 महीने तक एकदम कम हो जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा फेज स्टार्ट होता है, यानी कि जब हम चलते हैं, जैसे कि बाहर जाने लगते हैं, वॉकिंग करना स्टार्ट करते हैं, न्यू स्टार्ट करते हैं, तो वो टाइम पे क्या होता है कि वो टाइम पे जब भी हमारे फ्रैक्चर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है चलने से, या फिर हम कोई एक्टिविटी एक जगह पे ज़्यादा बैठ गए, या फिर उठ रहे बैठ रहे कोई हैवी चीज़ उठा लिया, तो वो टाइम पे फ्रैक्चर वाली जगह पे हल्का फुल्का पेन हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है वो और 1-2 महीने तक रहता है, यानी कि अच्छे से जब तक हमारे बोन की हीलिंग नहीं होती तब तक हमें वो वाला पेन रहता है। सो पेन तो निकल जाता है, फिर वही डर जो मन में रहता है वो स्टार्टिंग में वो निकाल दो। वो डर रहने से आपको और मतलब पेन आपके मन में ही रहेगा। वो डर मन से निकाल दो। अभी आगे का सोचो कि हमें रिकवर कैसे होना है जल्दी से जल्दी, और बाकी सब तो एक्सरसाइज के ऊपर ही डिपेंड है। और जो पेन होगा पेन के लिए तो वही जो डॉक्टर ने आपको कोई पेन किलर दिया रहेगा वही ले सकते हो आप। बाकी तो पेन जो होगा वो हमें सहन करना पड़ता है, बाकी उसके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो रेगुलर तो उससे आपको हेल्प होगा, बिकॉज एक्सरसाइज से मुझे भी बहुत हेल्प हुआ है पेन रिलीफ होने में। क्योंकि देखिए जैसे जैसे एक्सरसाइज करोगे वैसे वैसे आपका पैर भी स्ट्रांग होते जाएगा, नी बैंडिंग भी होगा स्टार्टिंग में, या स्टार्टिंग के टाइम पे अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो पेन भी एक्सरसाइज करने से भी पेन होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा वही एक्सरसाइज से आपका पेन रिलीफ भी होगा। तो वो बेटर रहता है कि स्टार्टिंग में पेन जो होगा वो सहन कर लो, बाद में फिर रिकवरी में आपको हेल्प होता है। और जैसे मुझे भी हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत पेन रहता था और मुझे भी समझ में नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज करते गया, दिन बढ़ते गए, मुझे भी बेटर फील होते गया, और एक टाइम फिर अभी तो लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ था और सब अभी ठीक है। वही मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि पेन रहेगा तो डरिए मत। अगर ज़्यादा पेन है तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, एक्सरे कराइए, जो भी डॉक्टर आपको गोलियाँ वगैरह देंगे वो टाइम पे खाइए, और आपका जो डाइट वगैरह है घर का खाना अच्छे से खाइए। जो डॉक्टर ने विटामिन डी की गोलियाँ दी है वो अच्छे से लीजिए। थोड़ा धूप में बैठा कीजिए 10-15 मिनट, आधा घंटा के लिए सन, उससे विटामिन डी मिलेगा आपके बॉडी को, उससे भी हीलिंग के लिए, बोन जुड़ने के लिए अच्छा रहेगा। और बाकी तो पेन तो नॉर्मल है दोस्तों, देखो स्टार्टिंग के टाइम में। और लेकिन अगर बाद में पेन हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है, और एक्सरे करा के ही लेना है कि भाई हमें क्या प्रॉब्लम है। और बाकी देखो नी के अंदर किसी का स्क्रू रहता है तो कभी कभी नी के अंदर भी पेन होता है। जैसे कि मुझे जैसे 3-4 मंथ कंप्लीट होने के बाद मेरे नी में 3 स्क्रू है, तो वो 3 स्क्रू के वजह से मुझे मतलब कंटिन्यूसली नहीं, लेकिन थोड़ा उठने बैठने के टाइम पे प्रॉब्लम होता था। तो मैंने वही डॉक्टर से सजेशन भी लिया था वो टाइम पे, तो डॉक्टर ने बोला था अगर तुम्हारा पेन
आने वाले 1-2 महीने में ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें जैसे ही 8-9 मंथ कंप्लीट होंगे हम स्क्रू निकाल देंगे, नहीं तो पूरा जो इम्प्लीमेंट है वो निकाल देंगे। लेकिन फिर बाद में मुझे कोई पेन, जैसे 8-9 मंथ हुए पेन मेरा बंद हो गया था, सो उसके बाद मैंने कोई ये नहीं किया कि मुझे निकालना है। देन उसके बाद मैं जॉब पे भी लग गया था 9-10 मंथ तक, तो जॉब पे भी मैंने जाना स्टार्ट कर दिया था वो टाइम पे। फिर बाकी सब नॉर्मल है, तब से अभी जॉब पे जा रहा हूँ, सब नॉर्मल है। बीच बीच में एक्सरे वगैरह भी कराते रहता हूँ तसल्ली के लिए कि क्या है भाई, ठीक है ना, बस। और बाकी एक्सरसाइज भी मैं करते रहता हूँ मेरे हिसाब से, जैसे मुझे अभी लगे बीच बीच में मैं करता हूँ। और बस बाकी सब अभी दोस्तों यूट्यूब पे मेरी जो पूरी जर्नी है फीमर बोन फ्रैक्चर की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करता ही हूँ। मेरा जो नंबर है व्हाट्सअप का वो भी मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत से वीडियो में दिया हुआ है, तो उसके ऊपर भी बहुत से लोग मैसेज फ़ोन वगैरह करते हैं, तो जब भी मैं फ्री रहता हूँ तभी मैं उनके मैसेज का व्हाट्सअप पे जवाब दे देता हूँ, और कभी कभार कॉल पे भी बात कर लेता हूँ फ्री रहता हूँ तो बस इतना ही कि पेन हो रहा है तो डरने की बात नहीं है। स्टार्टिंग के दिनों में पेन होता है, लेकिन ज़्यादा पेन हो रहा है स्टार्टिंग के दिनों के बाद तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाए, एक्सरा वगैरह कराए। और बाकी जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते रहोगे आपका जो दर्द है वो ठीक होते रहेगा दोस्तों। सो पेन से डरने की बात नहीं है, उससे उसको आप आपके हौसला बढ़ाए कि हाँ हाँ मुझे ठीक होना है, और एक्सरसाइज करते रहिए, आप ठीक हो जाओगे।